गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं रेगुलर जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। एसआई के यानी सब इंस्पेक्टर के 1876 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। तो ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जो भर्ती कराता है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई 2023 एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को शुरू हो गए। विज्ञापन में 1876 संभावित रिक्तियां बताई गई हैं जो घट या बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस में पुरुष के 109 व महिला के 53 पद के अलावा सीएपीएफ में 1714 पद हैं। अभ्यर्थी 15 अगस्त की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी जिस एज ब्रैकेट में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एज वगैरह रहती है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है पुलिस वगैरह में या आर्म्ड फोर्सेज में सर्व करने के लिए, तो आप इस भर्ती को जरूर भरिए। 15 अगस्त आपकी इसमें लास्ट डेट है और इसके आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। निर्धारित फीस जमा करते हुए आवेदन पत्र में त्रुटि के सुधार के लिए 16 और 17 अगस्त की रात 11 बजे तक का मौका मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित अक्टूबर में परीक्षा इसकी संभावित है। वहीं दूसरी ओर जूनियर इंजीनियर 2023 के लिए आवेदन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक संभावित है। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती कराता है अलग अलग विभाग में। तो अगर आप पॉलिटेक्निक है या फिर बीटेक वगैरह है तो आप वो भर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा भी अक्टूबर में होने की संभावना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भरना चाहे से भर सकते हैं। अगला देखते हैं, एक लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू है नेक्स्ट वीक, उसकी न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयुष होम्योपैथी विभाग में प्रवक्ता प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 14 पदों पर साक्षात्कार अगले सप्ताह में प्रस्तावित है। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले आवेदन मांगे गए थे। तो देखिए, 2 साल बाद आयोग में इंटरव्यू हो रहा है। बाकी का आपको पता ही है, आरओ का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जबकि अधियाचन संबंधी जो अहर्ता संबंधी विवाद था वो आपका सुलझ चुका है। इसके अलावा बात करें अगर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, तो उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। तो काफी काफी काम स्लो चल रहे हैं कुछ। इसके अलावा नया देखते हैं आर्टिकल कौन सा है। नया अधियाचन लेकर मांगी जीआईसीएलटी व प्रवक्ता भर्ती, यानी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, समकक्ष अहर्ता का प्रकरण शासन से निस्तारित हो जाने के बाद प्रतियोगियों ने जीआईसी में सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ता पदों पर भर्ती की मांग की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर मांग की है कि नया अधियाचन लेकर पूर्व के अधियाचन में जोड़कर बड़ी भर्ती निकाली जाए। ठीक है, तो कि मतलब वहां से जो विवाद था वो सॉल्व हो गया है, तो इसी में आप एडिशन कर कर ज्यादा भर्तियां निकालें ताकि ज्यादा लोगों को अवसर मिल सके, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का राजकीय शिक्षकों के पदों पर चयन हो सके। ठीक है, तो ये काफी ठीक बात है, अगर मिल जाएगा ज्यादा बच्चों को नौकरी तो काफी बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं आयोग इस पर क्या करता है। सचिव को ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है। ये तो देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है इस वाली भर्ती में, अभी तक हो नहीं रहा कुछ भी। नए 300 पदों का आया अधियाचन, पुरानी एपीएस भर्ती का पता नहीं। अभ्यर्थियों का आरोप, कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा यूपीपीएससी। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था। अभ्यर्थी हो रहे ओवर एज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 दशक पुरानी अपर निजी सचिव भर्ती अभी तक पूरी नहीं करा सका। इस भर्ती का विज्ञापन 2013 में आया था, 2023 आपका चल रहा है। आयोग के पास एपीएस के नए 300 पदों का अधियाचन भी आ चुका है। इसके बावजूद नई भर्ती के इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। एपीएस 2013 के तहत लिखित और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड परीक्षा हो चुकी है। इसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। तीसरे चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी। आयोग ने माना था कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। साथ ही पुनर्परीक्षा कराने के लिए आयोग ने बाद में पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन भी लिए थे। तो देखिए, पहले इसमें सब कुछ हो चुका था, लेकिन आयोग ने कहा कि गलत विज्ञापन जारी हो गया था, जिसकी वजह से ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी और 10 साल इसको हो चुके हैं। इसके बावजूद यह भर्ती अभी तक अधूरी पड़ी है। आयोग ने पुनर्परीक्षा भी कराई, मामला अब कोर्ट में है। जो अभ्यर्थी लिखित और टाइप एवं शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण कर कंप्यूटर ज्ञान तक पहुंचे, वे चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा ना हो बल्कि पुरानी परीक्षा को ही पूरा कराया जाए। इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे और अन्य अभ्यर्थियों का आरोप है कि अभ्यर्थी आयोग कोर्ट में प्रभावी पैरवी आपकी नहीं कर रहा है। आयोग मामले को टाल रखना चाहता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी 1 दशक से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो देखिए, बड़ी विडंबना ही है कि 10 साल से आप इतना 3 स्टेजेस पार कर कर वहां तक पहुंचे और उसके बाद आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आए। तो
मैंने आपसे फिर भी कहा है, हमेशा देखिए इन सब चीजों में पिस्ता अंत में अभ्यर्थी ही है और कोई इसमें किसी को कुछ भी नहीं होता। एक दशक से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन भी मिल चुका है, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष से भी मांग की है कि पुरानी और नई भर्ती में जितना अंतराल होगा, अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने के लिए उतनी ही वर्षों की छूट भी इन्हें देनी चाहिए। ये वही न्यूज़ है जो हमने ऊपर देखी थी। एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार, सौंपा ज्ञापन, कि जो वहां से मामला निस्तारित हो गया है, अब नई वाली भर्ती में जोड़कर बड़ी भर्ती निकाली जाए। महिला प्रवक्ता के 697 पदों पर मिलेगी प्रोन्नति। एडी राजकीय ने महिलाओं की पदोन्नति के लिए जारी किए विषयवार पद, वरिष्ठता सूची में शामिल सहायक अध्यापकों को दी जाएगी पदोन्नति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम महिला शाखा में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं एलटी को महिला शाखा के लिए प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति के लिए विषयवार कुल 697 रिक्त पद जारी किए गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने रिक्त पदों की सूची जारी करने के साथ ही पदोन्नति के लिए पात्रता भी निर्धारित की है। प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों जेडी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस को पत्र भेजकर पदोन्नति की पात्रता के 5 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। तय किए गए बिंदुओं में पदोन्नति के लिए शिक्षकों का ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित होना अनिवार्य है, यानी जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। साथ ही एलटी के पद पर 5 वर्ष की सेवा आपकी पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। नियमानुसार संबंधित विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी परास्नातक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक से अधिक विषय में परास्नातक होने पर शिक्षिका जिस विषय में पदोन्नति पाना चाहती है उस विषय में आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी इसमें कंडीशंस हैं। इतना ही नहीं, कोई अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान ना होने तथा विगत 10 वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने अथवा ना दिए जाने अथवा किसी भी प्रकार का दंड दिए जाने ना दिए जाने का प्रमाण पत्र भी देना इसमें होगा, अगर आपको प्रमोशन इसमें पाना है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट था। एक ये भी है, इसमें काफी लोगों को सीबीआई अभी समन भेज रही है। कल भी मैंने इसका एक आर्टिकल आपको बताया था जिसमें सीबीआई बताया था कि केवल इतने सालों में 2 कदम ही चल पाई सीबीआई। लोक सेवा आयोग के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए थे छात्र, 3 साल पूर्व छोड़ी तैयारी अब बुला रही सीबीआई। तो देखिए, अब कोई मतलब नहीं है, जिसने तैयारी छोड़ दी अब उसे भर्ती पूरी हो या ना हो, जो लटके ज्यादा कोई फर्क उसे पड़ता है नहीं। सीबीआई की सुस्त जांच के कारण 6 साल से लटका है मामला। कई प्रतियोगी ओवरेज होने के बाद तैयारी छोड़कर घर लौट गए। अब सीबीआई बयान देने को बुला रही, अब मामले में छात्रों को रुचि नहीं। आप यहाँ पर एक पढ़ सकते हैं केस। अयोध्या की रहने वाली एक प्रतियोगी छात्रा का पीसीएस के 4 और लोअर सबऑर्डिनेट के 2 इंटरव्यू देने के बावजूद चयन नहीं हुआ। जांच टीम के आश्वासन पर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समय बीतने के साथ 2020 में वह ओवरेज हो गई और प्रयागराज छोड़कर चली गई। अब वह स्वयं की कोचिंग चलाती हैं। अब सीबीआई उनसे लिखित आधार का साक्ष्य मांग रही है। इसके अलावा आजमगढ़ में से आकर प्रयागराज में तैयारी करने वाले एक शिकायतकर्ता ने तो सीबीआई के विश्वास में आकर एसडीएम पद पर चयनित एक अधिकारी का बैंक डिटेल तक दे दिया था, ताकि सीबीआई यह पूछ सके कि इतनी बड़ी रकम किस लिए आयोग के कर्मचारी के खाते में भेजी गई। 2019 में ये भी ओवरेज होकर वापस चले गए और एक प्राइवेट स्कूल में अब पढ़ाते हैं। अब इनके पास भी सीबीआई का सामान आया है। यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, सीबीआई पर भरोसा करके लखनऊ की एक महिला अभ्यर्थी ने लखनऊ के कुछ दलालों के नाम बैंक डिटेल दिए थे, वह भी 2018 में ओवरेज हो गई और आज वो स्वयं को ठगा महसूस कर रही हैं। तो अब देखिए, सीबीआई समन इन्हें भेज रही है कि आप आइए, लेकिन अब ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2016 तक भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सीबीआई टीम की सुस्त चाल का नतीजा है कि आज तमाम प्रतियोगी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले और सीबीआई को गवाही देने को तैयार प्रतियोगी छात्र 3 से 4 साल पहले ओवरेज होकर घर लौट चुके हैं और जांच केंद्रीय एजेंसी अब उन्हें समन भेजकर साक्ष्य और गवाही के लिए बुला रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि सीबीआई ने जब गोविंदपुर में अपना कैंप कार्यालय खोला था तो कई प्रतियोगी छात्र बहुत उम्मीद से कार्यालय आए थे और अपने साथ हुए अन्याय तथा भ्रष्ट तरीके के चयन की लिखित शिकायत की थी। आज की तारीख में शिकायतकर्ता जांच नहीं होने से ज्यादा सीबीआई के रवैये से दुखी हैं, जो कल भी एक आर्टिकल आपका इसमें आया था। तो देखिए, जब सब लोग घर अब लौटते जा रहे हैं, क्योंकि समय तो देखिए रुकता नहीं है, एज सबकी निकलती जाती है और उसमें छूट वगैरह इसमें कोई मिलने के आपको चांसेस होते नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। फिलहाल तो 5 साल की भर्ती 4 साल की पूरी भर्तियों की जांच चल रही थी, लेकिन कुछ इसमें खास हुआ नहीं। तो यही देखिए आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको ये
आर्टिकल्स पसंद आते होंगे और जो हम न्यूज़ कवर करते हैं वो आपके रेलिवेंट लगती होंगी। अगर आपको पसंद आता हो वीडियो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ डेली मॉर्निंग में आपको इसी तरीके के सारे परीक्षा से संबंधित अपडेट्स हम देते रहते हैं। और जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूपी स्पेशल का मैं परीक्षा वाणी का वीडियो डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर वो जरूर देख लीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के सेट्स भी मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो मेरी 2 प्लेलिस्ट में आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।